मिथुन राशि वाले जातक जातिका 2023 में, और मैं कहूँ कि 2023 की शुरुआत में दूसरे हफ्ते के बाद ही आपके दिन बदलने वाले हैं। आपके जीवन में सुख और शांति और समृद्धि आने वाली है। एक बड़ा ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह, शानदार ग्रह जो रातों रात किस्मत बदलने का दम रखता है, वो एक बुरे स्थान से उठकर एक अच्छे स्थान पर पहुंच जाएगा और आपके भाग्य को चमका देगा। कुछ ऐसा अद्भुत चमत्कार जनवरी से ही आपके जीवन में होने वाला है और अभी से ही आप अपने अच्छे वक्त आने की तैयारी शुरू कर दें। शुभ कामों की लिस्ट बनाना शुरू कर दें। जो काम आपको करने हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके कष्ट जो हैं जनवरी के बाद छूमंतर होने वाले हैं। शनिदेव का नाम आप सबने सुना होगा। शनिदेव कष्टों के भाव से, बुरे भाव से, अष्टम भाव से निकलकर भाग्य भाव में विराजित हो जाएंगे और आपके कष्ट समाप्त कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। और यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। आप मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं, आपका वक्त बदलने वाला है। ध्यान से इस गोचर कुंडली को देखिए। गुरुदेव के घर में बैठे हुए हैं शनिदेव। क्या बढ़िया लाइन बनी। गुरुदेव के घर में बैठे हुए हैं शनिदेव। यह गुरुदेव बृहस्पति का घर है। गुरुदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो सबको सुख और समृद्धि देते हैं, और गुरुदेव के घर में जब शनि जाते हैं तो कहीं ना कहीं शांति से सबको सुख और समृद्धि देते हैं। गुरुदेव भी शानदार अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर आपकी राशि के लिए देखा जाए तो गुरुदेव 12वें भाव में बैठे हुए हैं, सॉरी 12वीं राशि में बैठे हुए हैं, मीन राशि में 10वें घर में। तो बन गया आपका हंस नामक पंच महापुरुष योग। तो गुरुदेव की स्थिति भी बढ़िया है। अब आप एक चीज को बहुत ध्यान से देखिए। 10वां घर जहां पर गुरुदेव बैठे हुए हैं वो शनि का होता है, और 9वां घर जो कि गुरुदेव का होता है वो शनि का होता है, यानी स्थान परिवर्तन हो गया। और आपके लिए जो शनिदेव हैं वो किस किस भाव के स्वामी हैं? आपके लिए जो शनिदेव हैं वो अष्टम और नवम के स्वामी भी हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपके जीवन में एक अच्छी सूचनाएं, एक अच्छी खबर अवश्य आने वाली हैं 17 जनवरी 2023 के बाद। आपने ये गोचर कुंडली देखी। शनिदेव नवम भाव में बैठे हुए हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति का घर है। गुरुदेव बृहस्पति के घर में जब भी शनिदेव बैठते हैं तो यहाँ पर ज्ञान भी मिलता है, और शनिदेव अनुशासन का के ग्रह हैं, यानी कि डिसिप्लिन के ग्रह हैं, और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के ग्रह हैं। तो जहाँ पर ज्ञान हो, बुद्धि हो और डिसिप्लिन हो, वहाँ पर सफलता का बाप मिलता है। सफलता नहीं मिलती, सफलता का बाप मिलता है। सफलता की भी सफलता मिलती है। तो आपकी मेहनत अब आपको सब कुछ देना शुरू कर देगी। धार्मिक गुण आपके अंदर आ जाएंगे। थोड़ा आपकी ईश्वर की भक्ति में मन लग जाएगा। आपके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया विचार आएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ आएंगे। कानून का पालन करेंगे, नियम के अनुसार चलेंगे, धार्मिक विषयों पर नज़र बना के रखेंगे। यानी कि धर्म और कर्म दोनों का मिक्सचर आपको इस ब्रह्मांड का सबसे सुखी इंसान बना देगा। पिता का जो ज्ञान है, पिता की जो शिक्षा है वो आपके काम आएगी। आपके जो टीचर से आपने सीखा, आपने जो अपने अनुभव से सीखा, वो आपके काम आएगा। आप एक बड़े आदमी बनने वाले हैं। बड़ों का आशीर्वाद तरक्की देगा आपको। जितना आप बड़ों के पैरों में गिरोगे, जितना आप गुरु का सम्मान करेंगे, जितना आप ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उतना आप बड़े बनते चले जाएंगे। आपके घर बनेगा, आपके घर में महफिल सजेगी, खुशियों की महफिल सजेगी। माता पिता के जीवन में आप अपने ऐसे सुखद फल लेके आएंगे कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है, और माता पिता देखकर खुशी से पागल हो रहे हैं कि उनका बेटा
समाज में उनका और देश का नाम रोशन कर रहा है। कुटुंब में, अपने परिवार में उनका बेटा सबसे नंबर 1 पर पहुँच रहा है या बेटी नंबर 1 पर सफलता का विजय पताका लहरा रही है। आप जितनी दूसरों की सहायता करेंगे, जितना दूसरों की मदद करेंगे, उतना हम मालामाल होंगे। यानी कि दूसरों की मदद में हाथ रोकिएगा नहीं, दूसरों को दीजिए। जितना आप दूसरों को देंगे, उससे 10 गुना ज़्यादा शनिदेव आपको दे देंगे। तो आप 1 देंगे तो 10 पाएँगे। आपका मकान बनेगा, आपकी दुकान बनेगी, आपकी फैक्ट्री बनेगी, आप बड़े किसी सरकारी ऊँचे पद पर होंगे, किसी एमएनसी में काम करेंगे, आपके सपने पूरे होंगे। गाड़ी का भी सपना पूरा होगा। ज्योतिष के जानकार होंगे, जो लोग स्वर्णकार हैं, जो लोग सोने-चांदी बेचने का काम करते हैं, उनके लिए वक़्त बढ़िया है। ज्योतिषी के लिए वक़्त बढ़िया है। बजाजी का काम करने वालों के लिए वक़्त बढ़िया है। सरकारी नौकरी करने वालों को महालाभ होगा, प्राइवेट नौकरी करने वालों को लाभ होगा। गुरु से संबंधित यानी धर्म, कर्म से जुड़े हुए जो भी कोई काम करते हैं, कोई धर्म का प्रवक्ता है, कोई पुजारी है, कोई प्रकाशक है, कोई किताबें छापता है धर्म की, कोई किसी की गाड़ी धर्म के काम में लगी हुई है, कोई टूर एंड ट्रैवल में धार्मिक यात्राएँ कराते हैं। ऐसे जितने भी हज़ारों, सैकड़ों काम हैं, उन सब में बढ़िया काम चलेगा। जिनका फूलों का काम है, वो भी भगवान के मंदिर में फूल चढ़ते हैं। है ना? ये सब चीज़ें जो भी धर्म से जुड़ी हुई, जिनकी पूजा-पाठ की दुकानें हैं, जो मूर्तियाँ बेचते हैं, जो लोग पूजा के सामान बेचते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा करोड़ों अरबों का बिज़नेस है। ये सब चलने वाला है, ये सब दौड़ने वाला है अब। गुरु से संबंधित जो भी काम है, वो आपको फलित होंगे। तेल और शराब का दान आप कर सकते हैं। केसर का टीका माथे पर लगाएँ। भैरव बाबा के मंदिर में शराब का दान दें। अब ध्यान से फिर से एक गोचर कुंडली आपके सामने आ गई। यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं 9वें भाव में। अब यहाँ से कुछ आपको तीर दिखाई पड़ रहे हैं। ये तीर क्या हैं? ये शनि की दृष्टियाँ हैं। अब ध्यान से इस कुंडली को आपने देखा है और देख रहे हैं, तो ये अलग-अलग भावों में शनि यहाँ से बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं। तो 11वें भाव पर दृष्टि डल रही है। तो 11वां भाव है लाभ का भाव। तो आपको कहीं न कहीं विदेश से लाभ हो जाएगा। विदेश से संबंधी कोई व्यापार शुरू हो जाएगा। किसी एमएनसी कंपनी में जॉब लग जाएगी, किसी एमएनसी कंपनी में प्रॉब्लम थी जॉब में, वो दिक्कत समाप्त हो जाएगी। आप अपनी जॉब का कार्यकाल बहुत अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। नई नौकरी लग सकती है, पुरानी नौकरी खत्म हो सकती है। पिताजी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके कुटुंब में संतान का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख बढ़ सकता है। पार्टनर का सुख बढ़ सकता है, दोस्ती यारी बढ़ सकती है। तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर होगी। लाभ भाव क्या है? यानी 11वां भाव। इसको माया का ही भाव बोला जाता है। तो आपकी अब कमाई जो है ना, वो डबल होने वाली है। अब आप पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, 2 से 4 बनाएँगे। आपके पास काम-धंधे होंगे, नौकरी होगी। जब पैसा होगा तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे। आप मोटा पैसा कमाएँगे, मोटा पैसा मार्केट में लगाएँगे, व्यापार को आगे बढ़ाएँगे। आपके पास नकद धन आएगा, आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर आपके पास जब देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठकर शनि 11वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, तीसरी दृष्टि, तो कहीं न कहीं धन आगमन होगा। धन आगमन कैसे होता है? या तो नौकरी से या व्यापार से, या कहीं से अचानक से धन मिल जाए, भाग्य से धन मिल जाए। किसी न किसी रास्ते से धन आगमन होगा और आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके काम धंधे अच्छे चलेंगे। बेरोज़गारों के घर में अब नौकरी के ऑफ़र लेटर आने वाले हैं, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। बस पिता की सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, उनसे बातचीत अच्छे से करिएगा, उनका सम्मान करिएगा। कमाई आपके पास बढ़िया होने वाली है, काम धंधे आपके अच्छे चलने वाले हैं। जब आपके पास पैसा आएगा तो आपके कर्ज़े उतरेंगे, जब आपके पास पैसा आएगा तो पुराने बोझ आपके जो कंधों पर हैं वो उतरेंगे। आप मार्केट में फँसा हुआ पैसा भी निकाल लेंगे, आपका पैसा किसी से देना है तो उससे वापस मिल जाएगा, आपके रुके हुए काम फिर से चालू हो जाएँगे। चतुरता से धन कमाएँगे, चालाकी से धन कमाएँगे, भाइयों से थोड़ी अनबन हो सकती है। आप अपना मकान भी बना सकते हैं, ज़मीन भी खरीद सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पर होगी, तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई-झगड़े के मामले, विवादित मामले, ये सब समाप्त हो जाएँगे या आपस में बैठकर इनका कोई हल निकल जाएगा। पड़ोसियों के साथ आप अपने रिश्तों को बेहतर कर पाएँगे, यात्राएँ लाभकारी रहेंगी, धन की कमी नहीं रहेगी, घर में धन आता रहेगा, परिवार में पैसा आता रहेगा, परिवार की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी और परिवार में अच्छे काम होते रहेंगे। पराए लोग से आपकी किस्मत
चमकेगी। जो पराये लोग होंगे ना, वो भी आपकी मदद करेंगे, जो आपको नहीं जानते होंगे वो भी आपकी हेल्प कर देंगे, आपकी किस्मत और चमक जाएगी। अपनों का तो साथ मिलेगा मिलेगा, परायों का भी मिलेगा। हर प्रकार के विवाद का हल निकलेगा। पैसा जोड़ने के लिए आप अपने दिमाग को लगाएँगे। भगवान गणेश की पूजा करने से आपको अत्यधिक लाभ होगा। आप नौकरी छोड़ चुके हैं तो आपको उसी जगह से दोबारा फिर नौकरी का ऑफ़र आ सकता है जहाँ से आपने नौकरी छोड़ी थी, या नई नौकरी का ऑफ़र तो आ ही जाएगा। आप पुरानी छोड़ी हुई कंपनी में दोबारा वापस जा सकते हैं, पुराने व्यापार को फिर से शुरू कर सकते हैं। इस समय में भाई-बहन और इन सब से रिश्ते थोड़े-से खट्टे-मीठे बने रहेंगे। कर्ज़ से मुक्ति मिलेगी। जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों में। शनि आपको यहाँ पर चौतरफा लाभ देने वाले हैं। आपको एकदम से सफलता की सीढ़ी पर बिठाने वाले हैं, मंजिल पर बैठाने वाले हैं। आपके पास-पड़ोस से भी रिश्ते अच्छे होंगे, दोस्तों-यारों से भी रिश्ते अच्छे होंगे। लड़ाई-झगड़े सब कुछ समाप्त, बस एक ही चीज़ होगा, सफलता। अब देखिए, धर्म और अनुशासन, कर्म और अनुशासन, शनि का काम क्या है कि गलती ना करना, और जो अनुशासन में चलता है वो गलती नहीं करता है, जो सीधा चलता है यानी कि वो टेढ़ा नहीं चलता, जो वो अनुशासन में चलता है। तो कर्म भी करिए और अनुशासन को भी पालन करिए, और साथ में धर्म को भी ले लीजिए। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत महा उपाय बता रहा हूँ। आप लोग कुछ दिन अपने धर्म स्थान, आपके घर के आस-पास जो भी मंदिर हो, वहाँ पे नंगे पैर मंदिर जाएँ, आपके लिए बहुत लाभ होगा। घर से ही नंगे पैर, चाहे वो मंदिर 2 कदम की दूरी पे है या 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कहीं साँप वगैरह मिल जाएँ, मतलब सपेरे जो साँप दिखाते हैं, साँप को दूध पिलाएँ। मज़दूर जो व्यक्ति है, जो मज़दूर पेशा व्यक्ति है, उसकी सेवा करें, उसको कुछ खाने-पीने को दें। मंदिर में मत्था ज़रूर टेकें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें। ये छोटे-छोटे काम शायद आपको उस मंजिल तक ले जाएँ, जिसको आप बचपन से सोच के बैठे थे। एक बचपन में एक बच्चे से पूछा जाता है ना कि बेटा क्या बनोगे? तो बच्चा कहता है कि मैं पायलट बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा। हो सकता है मजबूरन उसकी राह में कोई विघ्न आ रहा हो। ये वक़्त है बिगड़ी हुई राह को सीधा करने का और फिर से अपने उसी लाइन पे चलने का जो आप चाहते थे। थोड़ा-सा प्रयास आपको बड़ी सफलता दिला देगा। आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, उसकी जाँच कराएँ, शनि को मजबूत बनाएँ। मैं ये फिर कहूँगा, सुनने से काम नहीं चलेगा, देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप अपनी जन्म कुंडली में शनि को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक कुछ हाथ नहीं आएगा। ये वीडियो जो है, ये सामान्य वीडियो है, ये सभी के लिए है, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि अब सारे मिथुन राशि वाले बाकी राशि वालों को छोड़कर टॉप पर बैठ जाएँगे, ब मिथुन राशि वाले नौकरी करें, राजा बनेंगे, बाकी गुलाम हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो सही तरीके से चलेंगे, उनके जीवन में वो सुख उन्हें मिल जाएगा जिसकी उनको तलाश थी। तो आप सभी लोग ये ना सोचें कि सभी लखपति, करोड़पति और राजा, महाराजा बनने वाले हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, कुछ लोग जो मेरी बात को सही तरीके से समझेंगे और अपनी जन्म कुंडली का सही उपचार कराएँगे, सही उपाय करेंगे और धर्म, कर्म और अनुशासन का पालन करेंगे और सही तरीके से काम करेंगे, वो ज़रूर राजा बनेंगे और बाकी लोग उनको सलाम ठोकेंगे, ये निश्चित है। आप भी अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसी शुभ घड़ी आपके जीवन में बारंबार आए, ऐसी ईश्वर से मंगल कामना है, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अंतिम बात, ये बात ज़रूर सुनिएगा, हो सकता है इस छोटी-सी बात में ही आपका भाग्य चमक जाए। शनिदेव कर्म के देवता हैं और धर्म के घर में जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ लिखनी है कमेंट बॉक्स में, जय श्री राम। आप वो बोलेंगे कि जय श्री राम क्यों लिखना है? क्योंकि जय श्री राम एक ऐसा शब्द है जो आपकी जय भी कराएगा और श्री राम की कृपा भी दिलाएगा। तो पहले जय छुपी हुई है उसमें। तो भगवान की भी जय, आपकी भी जय। तो जब दोनों की जय हो जाएगी तो भक्त भी खुश, भगवान भी खुश। तो अगर आप अपनी जय कराना चाहते हैं, जय का मतलब है सम्मान और इज़्ज़त पाना चाहते हैं, तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि भगवान भी यही चाहता है कि पहले मेरा भक्त सुखी हो जाए,
मैं तो बाद में सुखी हो जाऊँगा। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, आपकी माँ भूखी रह जाएगी, पहले कहती है मेरा बेटा खा ले, बाद में मैं खा लूँगी। तो जो माँ है वो भी भगवान का स्वरूप है। तो उसी प्रकार भगवान भी कहता है पहले तेरी जय हो, मेरी तो जय हो ही जाएगी। नमस्कार।